अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम में से बहुत सारी ख़वातीन शादी से पहले और बच्चे होने से पहले तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं कि जी हमारा वज़न ना बढ़े, हम प्यारे लगें, हमारी स्किन अच्छी लगे। लेकिन शादी हो जाने और बच्चे हो जाने के बाद हम अपना बिल्कुल ध्यान रखना छोड़ देते हैं और हम जो है जो आया वो खा लिया, जो आया वो पहन लिया और अपना जो है ना वो ख्याल नहीं करते। तो हम जो है अपनी एज से बहुत बहुत बड़े लगने लग जाते हैं और फिर जब कुछ सालों के बाद हम अपने आप को ही देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि हमने किस तरह से अपने आप को इग्नोर कर दिया और हम अब हम जो है किस तरह से अपनी एज से बड़े लग रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनके साथ आप जो है ना उनको यूज़ करके आप अपने आप को 10 साल कम अपनी एज से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आती है जी, आप जो है बैलेंस प्लेट। अपने आप को जो है ना जो भी आपने खाना है उसको बैलेंस डाइट आपने कैसे करनी है, किन चीज़ों को आपने जो है ना अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो ये कि फ्राई चीज़ें हम इतनी खाते हैं क्योंकि बच्चे खा रहे होते हैं, घर वाले खा रहे होते हैं, तो हम भी अपना हाथ जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाते और इतनी ज़्यादा ये जंक फूड, इतनी ज़्यादा फ्राई आइटम्स जो है ना वो खाने से हमारी स्किन इतनी ख़राब हो जाती है। और यकीन करें ये साथ साथ चीज़ें जो है ना वो समझ नहीं आ रही होती, हमें लगता है कि नहीं जी बस पेट भर लिया, खा पी लिया तो ये सब कुछ जो है ना वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और वक्त के साथ साथ जो है ना टाइम गुजरने के साथ साथ हम जो है वो अपनी एज से बहुत बड़े लगने लग जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कोलेजन लेवल हमारा जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, स्किन हमारी ख़राब हो जाती है और जिसकी वजह से जो है ना वो हमारा वेट बढ़ता है। और जब वेट हमारा इंक्रीज़ होता है ना, जब हमारा वेट बढ़ेगा तो हम अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगने लग जाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपने जो है ना वो फ्राई चीज़ें नहीं खानी और आपने जो है ना वो अपनी डाइट को बैलेंस करना है। क्योंकि ये ऑयल जो होता है ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो ये वाइट शुगर, चीनी, जिसका इस्तेमाल हम हद से ज़्यादा करते हैं दूध में, मशरूबात में, ये चीनी को बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि ये चीनी जो है ना वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। और चीनी से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जैसे आइसक्रीम होगी और इन चीज़ों को देख के जो है ना वो हम बिल्कुल भी नहीं रहते और हम इनको जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं और उनकी वजह से जो है हमारी डाइट बहुत का सत्यानाश हो जाता है। और फिर आ जाती हैं कि जो ये बेकरी की आइटम्स जो बच्चे खा रहे होते हैं हम भी वो साथ साथ खाते हैं, ये ब्राउनीज़ होगी, ये चॉकलेट्स होगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज़ को छोड़ दें, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस करना सीखें अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर हम इनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारे लिए जो है ना वो नुकसानदेह होगा। अच्छा जी, आपने जो है ना अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है, आप जो है कोशिश करें कि आप कार्ब्स कम से कम लें, यानी कि आटे से बनी हुई और चावल से बनी हुई चीज़ें जो है ना वो कम से कम खाएं। कोशिश करें आप दालों का इस्तेमाल करें, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। कहते हैं कि जो फ्रूट से ज़्यादा जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं और ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो हमारे जिस्म को 2 गुना ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश करें कि ये नट्स जो होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, इनका इस्तेमाल अपनी डाइट में बेहद ज़रूरी कर लें और इसको जो है ना वो आपने नहीं छोड़ना। और कोशिश करें, अगर आपको जो है ना वो पता नहीं चलता कि मैं कितने इस्तेमाल करूँ, तो आपके लिए ये जो है ना है कि आपने एक मुट्ठी, इनके जितना आपकी हाथ की हथेली पे आपके जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स आ सकते हैं ना, वो आप उतना इस्तेमाल करें। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जब अंदर वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप जो है ना वो बाहर से भी हेल्दी नज़र आएंगे, आपकी स्किन जो है ना वो हेल्दी नज़र आएगी। हम मेकअप पे और बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन हम अपने खाने पीने पे इन्वेस्ट नहीं करते। जब आपने जो है अपने खाने की प्लेट बनानी है तो आपने रोज़ के 2 से 3 चम्मच जो है ना निकाल देने हैं उसमें से, ताकि आप जो है ना वो कम से कम खाएँ और अपनी डाइट में जो है ना वो सब्जियों का इस्तेमाल और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो सैलेड होते हैं ना वो हमारी स्किन को भी अच्छा करते हैं और वो हमारी बॉडी को भी अच्छा रखते हैं। और दिन में जो है ना आप कोशिश करें आप प्रोटीन मील लें, यानी कि यहाँ पे मैं नाश्ता अगर अपने लिए बना रही हूँ तो 2 एग्स जो है ना वो मैं लूँगी, यहाँ पे जर्दी निकाल के एक और एक जर्दी के समेत। इस तरह से आपको क्या होगा कि आप जो है ना अपने आप को बेली भी फुल करेंगी और इस तरह से आप सैंडविच घर में बना लें, उसके अंदर वेजिटेबल इस्तेमाल कर लें, तो यकीन करें खुद को जो है ना मेनटेन करना कोई मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ आपकी जो है ना थोड़ी बहुत ये माइंड चेंजेस गेम होती है कि आप अपने माइंड को चेंज कर लें और वादा कर रहे हैं अपने आप से कि मैंने जो है ना अब से कोशिश करनी है कि मैं हेल्दी खाऊं और मैं जो जो भी चीज़ें मेरे लिए नहीं ठीक उनको मैंने अपनी डाइट से निकालना है। फिर आ जाती हैं फ्रूट्स की बारी। आप कोशिश करें आप जो है ना एक बाउल फ्रूट का ज़रूर इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दें, घर वालों को भी दें, लेकिन अपने आप को भी आपने भूलना नहीं है, अपने आप का भी आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़्यादा जो है ना वो फ्रूट से नवाजा हुआ है, इतनी ज़्यादा नेमते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते और हम क्यों उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं। तो कोशिश करें कि एक फ्रूट का
जो बाउल होता है ना वो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और इस तरह के इससे क्या होगा कि आप जो है ना, जो आपके लिए चीज़ें नहीं ठीक, जैसे कार्ब्स वगैरह जिसमें हम रोटी ज़्यादा होती है, चावल ज़्यादा होते हैं, आप उनको छोड़ के आप एक टाइम पे जो है ना वो फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर आ जाती है कि जी ब्राउन शुगर, आपने वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी, आपने चाय में या दूध में अगर यूज़ करनी भी है तो आप ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर का इस्तेमाल करें। ये शक्कर जो होती है ना, ये आपके लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। वैसे कोशिश करें कि आप फीकी चाय पिएँ, फीका दूध पिएँ, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, फिर वो जो है ना ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें। और 20s और 25 और 30s के बाद जो है ना वो आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि कैल्शियम की होगी, वो आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए होगी, वो आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें, ठीक है। और आयरन के लिए आप जो है ना ज़रूर कोई ना कोई सप्लीमेंट्स खाएँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो चीज़ें आपको आपकी खुराक से नहीं मिलती, जो आपको इन चीज़ों से जो है ना वो आपकी कमी को पूरा कर देती हैं। तो आप सप्लीमेंट कोई ना कोई ज़रूर खाना शुरू करें। उसके बाद सीड्स में जो है ना वो फाइबर रिच मिकदार में होता है। आप सीड्स भी जो है ना मिक्स सीड्स मिल जाते हैं, उसमें जो है ना हर तरह का सीड्स होते हैं, वो आप 1 चम्मच जो है ना ज़रूर खाएँ दूध के साथ और या किसी भी चीज़ के साथ। तो ये जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी होंगे। यकीन करें आपकी स्किन अंदर से ग्लो करेगी। फिर आ जाती है कि जी आप जो है ना वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और कोशिश करें 1 गिलास जो है ना वो नींबू उसके अंदर निचोड़ के वो आप पानी पिएँ। डिटॉक्स वाटर जिसमें आप खीरा इस्तेमाल कर लें, पुदीना इस्तेमाल कर लें, वो आप पत्ते डाल के रख लें और सारा दिन जो है ना वो वाला पानी इस्तेमाल करें और इतना आप फ्रेश फील करेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो हूँ ना वो अच्छी चीज़ों की तरफ जा रही हूँ, मैंने बुरी चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में से छोड़नी है। फिर आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है ना वो आपकी स्किन के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी, और जो इतना ज़्यादा हमने चर्बी वज़न बढ़ाया होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रीन टी इस्तेमाल करें और आपने जो है ना 1 हफ़्ता मेरे कहने पे आप दूध का 1 नीम गर्म गिलास लें, उसके अंदर जो है ना आप 1 पिंच हल्दी का डाल के, 1 चुटकी हल्दी का डाल के आप उसको पिएँ, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप इनको इस्तेमाल करें और आप यकीन करें अपनी एज से इंतहाई कम नज़र आएंगी और आप प्यारे नज़र आएंगे। ये मेरी पार्ट 1 वीडियो थी। पार्ट 2 मैं आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी अपीयरेंस यानी कि अपनी लुक को भी बेहतर बना सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।